हम यूथ साथ रहकर जहाँ भी हमें रोड मंडी के अंदर जो प्रोग्राम किया जाएगा ताकि हमें शिया हजरात जो है इनका मतलब 10 मुहर्रम जो है वो भी आ गया हमारे साथ मतलब रहे और हमारे डीआईजी साहब भी मतलब रहे इस मुकाम पे कहूंगा कि हमारा जो है 10 मुहर्रम का जाए हमारा 15 अगस्त का त्यौहार जो है वो मुकाम पे डर भी रहा किसी चीज का, लेकिन हमारी पुलिस ने अपनी दिन जो है वो भी खुश असलूबी के साथ का शुक्रिया अदा करते हुए ये गुजारिश करूंगा वो टाइम का खास ख्याल रखेगा और इसके बाद क्लब के इनको मैं दावत दूंगा कि 2 मिनट के लिए इस्तबालिया इशारा एसएसपी साहब के लिए तुम हुए मेहमान को रंग बामदार रखा तुमसे मेरी यूथ टीम जो है इनसे वेलकम के लिए हम पहुंचा। ड्रग्स की तरफ ना जाएं तो वो जाएंगे कहाँ? वो घर से निकलते हैं तो खेल के लिए कोई मैदान नहीं है उनको, दौड़ने के लिए कोई भी मैदान उनको नहीं है। अगर हमारे पास मंडी में एक अच्छा मैदान बन जाए तो हम इंतजामिया का हमेशा से शुक्रिया अदा करेंगे। शमीम साहब और एसएसपी साहब, एक अहम गुजारिश है, हमारे राजपुर में एक ग्राउंड बनने जा रहा था। यहाँ पर राजपुरा के जो सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत फंड्स जो है वो शमीम साहब की कोशिशों के बाद वो फंड्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हुआ था। तो फारूक सरपंच साहब ने भी उसमें जो है वो पूरा ताउन दिया है, पंचायत से जो है वो फंड रखे हैं। लेकिन एसओ साहब यहाँ पर जब काम लगना शुरू हुआ उस जगह की निशानदेही हो गई, वो स्टेट लैंड है। तो चंद ऐसे अनासर हैं जिन्होंने उस काम को रोक दिया है और उन लोगों की एक ही चाहत है कि यहाँ पर नौजवान हमेशा गलत रास्ते पर जाना चाहिए। मैं आज सभी यहाँ पर जितने भी हजरात हैं इनके सामने ये बात कहूँ कि उन लोगों को सामने लाया जाए वो कौन लोग हैं जो उस ग्राउंड को नहीं यहाँ पर बनने दे रहे हैं। यहाँ पर आप ये बिल्कुल राजपारा के नजदीक है सर, यहाँ पर स्टेट लैंड है, कम से कम 30-40 कनाल स्टेट लैंड है। तो उस स्टेट लैंड में हमने तहसीलदार साहब से पब्लिक दरबार में गुजारिश की थी कि वहां पर काम लगाया जाए। उन्होंने 1 या 2 दिन का वक्त लिया था, लेकिन मैं आज ये कहूंगा कि ये जो पब्लिक दरबार मंडी तहसील यहाँ पर कम्प्लेक्स में लगाया जाता है, एसएसपी साहब ये आप नोट करें, या यहाँ पर जितने भी सीआईडी के अफसरान मौजूद है वो भी नोट करें। वो जो पब्लिक दरबार मंडी कम्प्लेक्स में हो रहा है, अवाम को उस दरबार का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हमारे सरपंच साहिबान ने भी कहा था कि उस दरबार का कोई फायदा, क्योंकि मैं भी 2-3 बार वहां पर गया, शमीम साहब की क़यादत में हमने वहां पर गुजारिशात रखी, लेकिन उस दरबार का आवाम को फायदा नहीं हो रहा है। उस पर भी जो है वो आप यूटी इंतजामिया से बात करें ताकि आवाम को उसका फायदा मिल सके। उसके बाद मैं पुलिस जो डिपार्टमेंट है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप पुंछ में, सुरनकोट में, मैंडर में तरह तरह के इवेंट्स करवाते हैं पुलिस की जानिब से, चाहे वो मुशायरा हो, चाहे वो खेल कूद का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वॉलीबॉल हो या कि क्रिकेट हो। लेकिन हमारी तहसील मंडी में जो है वो पिछले 3-4 बल्कि 5 सालों से 5 साल पहले एक टूर्नामेंट हुआ था, अब तक कोई भी टूर्नामेंट ऐसे नहीं हुआ है जिससे हमारे इलाके के नौजवान जो है वो अपने टैलेंट को जाहिर करके वो आगे जो है वो अपना मुकाम हासिल कर सके। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आप ये पॉइंट नोट करें। और उसके बाद यहाँ पर रफीक मदनी साहब है, बेदार से यहाँ पर सरपंच है, पिछले साल इन्होंने एक कोशिश की थी, ये जो भंग का मसला है, इन्होंने खुद अपने साथ एक टीम जो है वो लगाई और उस भंग को खत्म करने की इन्होंने जो अपने अहम रोल अदा किया। तो मैं आज इस थाना दिवस के मौके पर यहाँ पर जितने भी सरपंच साहिबान हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इसी तरह 10-10, 20-20 लोगों को जो है वो साथ में रखें। जहां पर जिस खेत में भी आपको वो भांग मिलती है उसको वहां से खत्म करें, तभी जाकर जो है वो इस मसले में हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम पुलिस की तरफ देखते रहेंगे कि हर एक काम पुलिस ही करे, यकीनन ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो वो पुलिस की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, मैं भी पुलिस के हक में हूँ, लेकिन जो पुलिस की खामियां हैं मैं यहाँ पर वो जाहिर करना चाहूँगा। एसओ साहब, एसएसपी साहब, शमीम गने साहब, यहाँ पर मैं पुलिस थाना मंडी की बात करूँ, यहाँ पर अगर 2 अफराद में झगड़ा हो जाता है, मैं एक मिसाल भी पेश करूं कि अच्छा काम पुलिस करती है। यहाँ पर अड़ाई में 2 कुंभों के दरमियान 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और वो वीडियोस वायरल हुई, लेकिन अड़ाई के जो वहाँ के रहनुमा हजरात है, चाहे वो असलम मलिक साहब हो, असलम तादरे साहब हो, यहाँ के फरीद मलिक साहब की क़यादत में कल उस झगड़े का फैसला हुआ है। ये क्रेडिट भी एसएचओ मंडी साहब को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर ये फैसला हो जाता है, ये 2 बरादरी एक ही साथ रहने वाले हैं, एक ही इलाके में रहने वाले हैं, तो हम इनके साथ हैं। उस मसले के लिए मैं एसओ साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। लेकिन एसओ साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा मजलूम इसलिए आता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।
तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि जो जालिम हो वो आपके साथ कुर्सी पर बैठकर चाय पीता हो और मजलूम को बाहर खड़ा रहना पड़े। ये मैं आज इस ब्लॉक दिवस के मौके पर एसएसपी साहब की क़यादत में ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो जालिम हो उसको गेट के बाहर खड़ा रखा जाए और मजलूम को चाय पिलाई जाए। ये हमारी कामयाबी रहेगी। तो इसके अलावा बाकी जितने भी मुतालबात है हमारे साथियों ने वो रख दिए हैं या बाकी भी रखेंगे। तो ग्राउंड का जो अहम मसला है एसओ साहब और एसएसपी साहब, उसमें आज आप नोटिस ले, शमीम साहब की क़यादत में सरपंच फारूक साहब ने पूरी मेहनत की है, तो वो ग्राउंड का काम लगना चाहिए ताकि राजपुरा में हमारे ग्राउंड बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बिलाल मखदूमी साहब। इस मुकाम पे मेरी गुजारिश है जनाब पीर तारक साहब। पुलिस मंडी उसका काम काज क्या था? मैं समझता हूं कि जब एसएसपी साहब ने यह फैसला लिया कि यात्रा सर पे थी और यहाँ से हमारे हर दिल अजीज जो एसएचओ थे उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, तो मैं समझता था एक नए आदमी जो जम्मू से उठ के यहाँ आया उसको ये यात्रा संभालना, इलाका संभालना बड़ा दुश्वार होगा। लेकिन एसएसपी साहब, आपकी नजर उस जोहरी की तरह थी जो हीरे और कांच में फर्क करना जानती है। आपने जो पत्ता फेंका, आपने जो ऑफिसर हमें दिया, वो न सिर्फ यात्रा कराने में कामयाब रहा बल्कि जो आम लोगों की राय थी उस पर भी पूरा उतरने की इस शख्स ने कोशिश की है। और आवाम से मैं एक चीज कहता हूं कि अगर इस एसएचओ के दौर में आवाम के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो फिर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से ऐसी को उम्मीद ना रखें। ये मेरा तजर्बा है। मुझे भी 43 साल मेरी उम्र है, बड़ा उठना बैठना पुलिस के साथ। आम लोगों के साथ मिल बैठने का मौका इन्हें फिर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम सब बैठकर यहाँ के हालात, यहाँ के मामलात को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डिस्कस करें। इससे पहले कि मैं आपको इस बारे में कुछ गुजारिश करूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस साल जो यात्रा थी या रक्षाबंधन का था या मुहर्रम का था या 15 अगस्त का प्रोग्राम था, उसमें मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन को के साथ साथ मैं यहाँ के आवाम को दिल की अमीर गहराइयों से सिविल सोसाइटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। हमारी आवाम को, हमारे नौजवानों को ये बताया कि हमारे पुलिस का ताउन जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ क्या रहेगा और सिविल सोसाइटी का जो है वो पुलिस के साथ क्या ताल्लुकात रहना चाहिए। तो मैं आज ये थाना दिवस प्रोग्राम मनाया जा रहा है और ये प्रोग्राम होने चाहिए हर थाने में, कम से कम एक तहसील के थाने में लाजमी है। जिसे क्योंकि अगर एक हेल्पलाइन नंबर होगा वो एक आम आदमी के पास भी होगा, एक हाउस वाइफ के पास भी चला जाएगा, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है और हमें डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। इस साल के मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस और हमारी छड़ी मुबारक का एक ही दिन में आना, ये एक बहुत ही बड़ा पैगाम है पूरी आलम इंसानियत के लिए। जो कि हमारे साथियों ने बोला कि हमारा जो यूथ है इसके तल्लक से हमारी गुजारिशात है कि एक प्ले ग्राउंड ही है जो इन बच्चों को, इन नौजवानों को इन बीमारियों से, इन जो चरस है, नशीली जो भी चीज़ है उनसे बचा सकता है। क्योंकि डिप्लोमा देगी गवर्नमेंट रिकग्नाइज, उसकी वैल्यू होगी तब नौकरी के लिए। हम कोशिश कर रहे थे कि अगले महीने तक हम उसे टाइप कर लेंगे, तो जब वो मिल जाएगा हम उसमें अपने सेंटर में जो आपको डिप्लोमा देंगे उसकी 1 साल की वैलिडिटी होगी और वो सरकारी नौकरी में आपको लगेगा भी जाकर। लेकिन हमारे कोर्स नहीं होंगे जो नौकरी मिले ना मिले आप पैसे कमा सकें, चाहे प्लम्बर का हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे कारपेंट्री का हो, चाहे कंप्यूटर्स का हो। और आने वाला टाइम है कंप्यूटर का टाइम है। आजकल कोई भी पैंट सरपंच देख लीजिए जो आपसे उम्र 30 साल 50 साल उम्र है, बड़ा है, उसकी जेब में भी स्मार्टफोन ही है या नहीं है? अब तकरीबन व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते नहीं करते हैं। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जाकर। इसकी कमी भी है, मैं ये बताऊं, ये एक वो सागर है, आपको तैरना आना चाहिए, क्योंकि ये आप गलत इस्तेमाल कर लेंगे ऐसी चीज हो जाएगी जिस पर कल को आपको लेने के देने पड़ सकते हैं जाकर। ये क्या रखी गई। शुक्रिया। आज हमारा थाना दिवस का प्रोग्राम था। इसमें जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन माननीय एलजी साहब महोदय ने के आदेश था एक कि पब्लिक के कुछ ऐसे इशू होते हैं जिनके बारे में इजाला करने के लिए उनको कई बार डिफरेंट ऑफिस में जाना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी इशू पुलिस के रिलेटेड भी होते हैं। तो उसमें एक प्रोग्राम बना था
कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो अपने ज़िलों में तैनात हैं वो डिफरेंट थानों का विज़िट करें और जो लोगों के और जो माशरे के डिफरेंट इश्यूज़ हैं उनको सुने, उनको नोट करें, जिनका मौके पर उजाला हो सके उनका मौके पर उजाला करें, जो जिला लेवल पर हल होने वाले हैं उनको जिला लेवल पर हल करवाएं और जिन इशू का उजाला ऊपर सरकार के लेवल पर होना है उनको नोट करके सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि गवर्नमेंट उस पर एक्शन करें। उसी सिलसिले में आज हमने थाना दिवस किया, पहले लोरन में भी हुआ, फिर मंडी में भी हुआ। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अवाम लोरन, अवाम मंडी की कि हमारे जो सरपंच PRIs उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इलाके के इशू, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे नशे का हो, चाहे भंग का हो, उसको नोटिस में लाया और कई जगह पर ट्रांसपोर्ट के इशू भी आए, कई जगह पर राशन का इशू भी आया, कई जगह पर मनरेगा का इशू भी आया, जो इशू और कुछ जगह पुलिस के इश्यूज़ भी आए हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट्स के इशू आए हैं, जो इशू पुलिस के हक़ में थे उनका तो मौके पर उजाला हुआ है और कुछ जो इशूज़ हैं जो जिनका कई जगह ग्राउंड का इशू था जिसमें तामीराती कार्रवाई का इशू था कि किसी जगह पर कोई चीज़ चाहिए उसको नोट किया गया है। ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया जाएगा और ना हो पाए तो हम इसको सरकार के नोटिस में लाएंगे ताकि इनका प्रॉपर अपना डिस्पोजल हो सके। इसके साथ साथ चूँकि सरकार ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है नशा मुक्त भारत, इसके लिए हमने इस मौके के फ़ायदा उठाते हुए 25 सरपंच को हमने रिक्वेस्ट किया है कि उनका एक इसमें बड़ा खास रोल रहेगा कि अगर हमने इलाके पुंछ से हमने नशे को हटाना है, नशे को हराना है, अपने यूथ को बचाना है, तो उन्होंने अपने हर पंच साहब ने कोशिश करनी है कि मेरी पंचायत में कोई नशा बेचने वाला, करने वाला, खरीदने वाला, फरोख्त करने वाला ना हो। सेम ही सरपंच साहब ने करना है ताकि हम घर से मोहल्ला, मोहल्ले से पंचायत, पंचायत से कस्बे से इस तरीके को फॉलो करते हुए हम अपने ज़िले को नशे से बचा सकें। इसमें शुक्रिया आपने ये इशू रेज़ किया। इसमें कल भी हमने एक सोशल मीडिया पर एक एडवाइजरी इशू की थी कि कुछ लोग जो बगैर किसी को मैसेज आने के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के उसको आगे पास कर देते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा मैसेज आता है जिससे माशरे में खौफ व हरास, जिसमें दो तबकों में कोई लड़ाई झगड़े का इम्कान बने, वो उसको फॉरवर्ड ना करें और उसको फॉरवर्ड करने से पहले चाहे हमारे SHO साहब, चौकी अफसर साहब, इवन किसी अफसर के पास जाकर पूछे कि इस मैसेज की सच्चाई क्या है। जो ऐसा मैसेज पास करेगा उसके खिलाफ हम जेर ज़ब्ता कार्रवाई बनाएंगे। लेकिन जो आपने बात रेज़ की है ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ मैसेज जो पुराने मैसेज होते हैं, कोई लोग कहाँ से मैसेज आता है उसको फैलाते हैं। हम इस बारे में जहाँ जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ पुलिस पार्टी गई है, हमने इसमें कार्रवाई करा है। लोगों को उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमने इवन जो हमारे इलाके में एक चीज़ मैं इसी माध्यम से बोलूँ कि चूँकि आपको पता है कि लोग अपनी आमदनी कमाने के लिए, अपने रोज़मर्रा खर्चे चलाने के लिए हमारे लोग बाहर नौकरी करते हैं और बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं। उस सिलसिले में मैं आपके ताबून से मैं लोगों को बोलूँगा, इसमें DC साहब ने एक आर्डर भी निकाला है, अगर आपके पास कोई किराएदार वगैरह है आपने उसको कंसर्न थाने में आकर, नीरज थाने में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऐसा ना करने पर भी आपके खिलाफ पूरी पुलिस कार्रवाई की जाएगी और FIR रजिस्टर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी फेरी वाला है उनको भी हमने डायरेक्शन दिया है कि वो पहले थाने में आए, अपना नाम शाम लिखाए, अपना कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जहाँ पर जमा कराए, उसके बाद ही वो इलाके में जाए। और इसके साथ हम ये भी करेंगे कि जब वो इलाके में जाए थाने से उसको ये भी हिदायत होगी कि वो पहले इलाके में जाकर लोकल पंच सरपंच को ढूंढे, फिर इलाके में वो अपनी गश्त करें। लेकिन ये जो मैसेज चल रहा है इसके बाबत हमको पता है, जो भी इसमें होगा हम पूरी कार्रवाई करेंगे।